ओम हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, खांतक खेल प्रकाश करो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। सच्चे आप जगो, सच्चे आप जगो, सच्चे आप जगो, सच्चे आप जगो। तेरा तुझको जगाए आप सुनो, तेरा तुझको जगाए आप जगो। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। भगवान श्री सच्चे महाप्रभु ने 14 मई 1947 को ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पर जाते समय 67 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग में सिद्ध गोपाल गुफा में महाराज जी को वाणी मिली थी कि अब महामाया भी परमात्मा प्रकाश करेंगी। जो अनादिकाल से महामाया का खेल रहा है कि भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जी वहीं माया लपटानी। अब अनादिकाल की उस भूल में एक संशोधन हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी विश्व का सबसे अनूठा समय, सबसे महान घटना का संदेश महाराज जी को मिला था कि अब महामाया भी परमात्मा प्रकाश करेंगी। यह वाणी सिद्ध गोपाल गुफा में प्रकाश के अक्षरों में देवप्रयाग में 14 मई सन 47 को मिली थी। हम जो यह जिस संदर्भ में कथा कहना चाहते हैं, अब भविष्य में, निकट भविष्य में, निकट के क्षणों में ही सारे सृष्टि में मानवीय धरातल का एक बड़ा भारी रूपांतरण होने जा रहा है, हो रहा है, प्रत्येक क्षण गतिशील है। इट्स नॉट होप बट कॉन्स्टिट्यूट दैट टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इज गोइंग टू टेक प्लेस। ओ मदर, गॉडेस मदर, thou hast told us that thou will collaborate and there is no limit to the splendor of this great collaboration। एक महान परिवर्तन होने जा रहा है। उसी संदर्भ में अपने सहित सृष्टि की गतिविधि को ईश्वरोन्मुख होने के लिए प्रयत्नशील रहते हुए, सारे संसार के मंगल की कामना करते हुए हम यह भागवत चरितामृतम, भागवत की धारा बहाना चाह रहे हैं। भारतीय संस्कृति में यह शब्द एकदा, एक बार, ये पुराणों में, इतिहास में, हमारे शास्त्रों में ये शब्द बार बार आया है। एक बार, एकदा।
अरे नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार आवत शिव संगा, एक बार तिनके हित लागे, एक बार नारद मुनि आए। अरे नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार एकदा, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, परिष्टान विविधान लोकान मृत्युलोकम पागता, दृष्ट्वा तत्तजरान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान्, नानायुः समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्मभिः, केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। एकदा ऋष्यासवे प्रातुर्हुताग्नयः। एक बार इसी क्रम में जब जब एक बार शब्द आया है, संसार में परिवर्तन की बेला में महान संदेश का प्रसारण हुआ है। एकदा प्रातर्हुताग्नयः, एक बार नैमिषारण्य में, नैमिष अरण्य, ऐसा जंगल जहाँ किसी प्रकार से पाप का प्रवेश नहीं हो, उसे कहते हैं नैमिषारण्य। सीतापुर जिले में लखनऊ के पास नैमिषारण्य तीर्थ, गोमती के किनारे देव देवेश्वर महादेव, ललिता महारानी और चक्र तीर्थ के साथ विराजमान है। प्राचीन काल में, इतिहास के क्षणों में एक बार ब्रह्मा ने सृष्टि की केंद्र बिंदु सृष्टि का केंद्र बिंदु जानने के लिए अपने रथ के नेमी पहिए को फेंका था। ये जहाँ गिरेगा वह सृष्टि की धर्म की धुरी होगी। और यह नेमी नैमिषारण्य में जहाँ गिरी, उस स्थल को वहाँ गंगा जी अब भी पाताल लोक से अमृत धारा बह रही है और 84 चक्रों से होकर के ऐसी मान्यता है कि जो वहाँ स्नान कर लेता है 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर महारानी ललिता देवी जो सिद्धियों की दात्री हैं, वहाँ हनुमान जी का, और यहीं पर सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का समारंभ हुआ था। एकदा प्रातर्हुताग्नयः ऋषयः, शौनकादि ऋषि प्रातःकाल अग्निहोत्र अपनी संध्या वंदन करके, सब ऋषि लोग 88,000 ऋषियों की सभा के द्वारा संचालित 1 सहस्त्र वर्ष के लिए चलने वाला महान यज्ञ सत्र समारंभ हुआ था। महात्मा लोग वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 1000 वर्ष तक अहर्निश 24 घंटे यज्ञ करते रहेंगे। पंडाल में वहाँ चिंतन होता था। महात्मा लोग संसार के कल्याण के अनेक प्रकार का प्रश्न किया करते थे। एक दिन सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर विराजमान थे और शौनक जी ने उनसे प्रार्थना किया कि हे महाराज, मम कर्ण कथासार मम ब्रूहि मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आप निरंतर अपना कथा उपदेश संसार के हित में करते रहते हैं। आज ऐसी इच्छा है कि हे महाराज, ऐसी एक कथा सुनावें जो सभी कथाओं का सार हो, जो कानों के लिए रसायन हो, जिसको सुन करके भगवत प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति हो जाए, जन्म जन्मांतर के किए पापों का नाश हो जाए और मनुष्य अपने आत्म सुख, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो। ऐसा कौन सा उपदेश है? तो भगवान का स्मरण करके सूत जी ने 88,000 ऋषियों की सभा में शौनक ऋषि के द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने भागवत कथा
का समारंभ किया था। श्रीमद्भागवती वार्ता लोके देशे च दुर्लभा। श्रीमद्भागवत इस संसार में भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगतिम वै लभते पुरुषो यदा वै। असंख्य जन्मों का पुण्य उदय होता है। मनुष्य का माता पिता गुरु ऋषि सबके पुण्य उदय होते हैं तो मनुष्य को भागवत कथा को सुनने का लाभ प्राप्त होता है। हमने पिछले सत्र में कहा कि जो सुखदेव जी महाराज जहाँ माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि महाराज मुझे उस आनंद रसमयी भागवत कथा का श्रवण कराइए, मैं मन वाणी कर्म से आपकी समर्पित दासी हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, जिस आनंद में आप निरंतर रहते हैं। कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन च दासी तुम्हारे सच्चे महाप्रभु की जय। कथा जो सकल लोक हितकारी, हे महाराज वो कथा सुनाइए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। मैं मन वाणी कर्म से आपकी समर्पित दासी हूँ। अरे गूढ़ो तत्व न साधु दुरामयी आरतयति कारी जपामयी अति आरती पूछो सुर राया रघुपति भगति कहो करिदाया। हे महाराज जिस आनंद में आप हिलोले लेते रहते हैं, कृपा करके वो कथा हमको भी सुनाइए। भगवान बोले धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरे। कीन्यो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। महारानी ने कहा कि हे महाराज जिस आनंद समुद्र में आप अपने आत्मचिंतन में भगवान के लीला कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं में रहा करते हैं, मुझे कृपा करके वो कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, तुमने कहा कि मैं ऐसी कथा सुनाऊं, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सारे संसार के सब प्रकार के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी कथा तुमको सुनाऊं। तो उसकी 4 शर्तें हैं। तुम मंदिर प्रांगण के चारों तरफ जा कर के देखो कि तुम्हारे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति तो यहाँ नहीं है, क्योंकि छठे कान में जाने पर ये कथा जो अमृत लोक की चीज़ है, कलकाल में धरातल पर पृथ्वी पर उतर आएगी और यहाँ के लोग उसको सुनने के अधिकारी नहीं हैं। आप बाहर जाकर देखिए कि कोई तीसरा तो नहीं सुन रहा है, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि जब मैं कथा कहूँगा तो प्रत्येक वाक्य के अंत में आप ऐसा संबोधन करोगे। तीसरी शर्त यह है कि आप बीच में कोई शंका समाधान की बात नहीं लाओगे। और चौथी बात यह है कि तुम्हें निद्रा नहीं आना चाहिए। तो महारानी बहुत उतावली थी, बहुत उद्वेग में थी, भावावेश में थी, भगवान की लीला कथा को सुनना चाहती थी। वो मंदिर प्रांगण के चारों तरफ गईं। उन्होंने जाके देखा कि उस निर्जन प्रांतर में कहीं कोई नहीं है, और उसी मंदिर के झरोखे में बैठे हुए सुखदेव जी प्राण त्याग करने के लिए, क्योंकि महारानी राधिका के हाथ से उड़ करके यहाँ चले आने से उनके हृदय में जो प्रेम रस प्रवाह चल रहा था वो धारा टूट गई थी और प्राण त्याग के लिए बैठे हुए थे। और जब महारानी भगवान से ऐसा प्रश्न करती हैं तो वो सावधान हो गए कि अब वह अमृत कथा सुनने का अवसर आया। तो भगवान ने कहा, अच्छा देवी, ओम दृष्ट्वा कुमुदबन्तमखण्डमण्डलं
रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकिलं वामदिशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगीतमानसा आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमा स यत्र यत्कान्तो यवलोलकुण्डलाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। प्रभु आप जगो सच्चे आप जगो, आप जगो सच्चे आप जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो। बोलो श्री सच्चे महाप्रभु की जय।